ललन सिंह जी का इतना कद नहीं है कि वो राष्ट्रीय कद के व्यक्ति प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ बयान कर सकें। ये लोग प्रशांत किशोर को व्यापारी कहते हैं। अरे भाई, अगर अपने बुद्धि के दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर किसी व्यक्ति ने अपने आप को इस स्तर पर पहुंचाया है जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, उस व्यक्ति को ये व्यापारी कहते हैं। आप सोचिए, यही मानसिकता है इन नेताओं की। इसी की वजह से बिहार में आज कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। और जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, जिन्होंने देखा है कि बिहारी शब्द को किस तरीके से अपमान के नज़रिए से बोला जाता है, गाली नहीं दी जाती है, बिहारी शब्द गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी वो काम करने जा रहे हैं जो काम इन लोगों ने पिछले 40 वर्षों से बिहार में नहीं किया है, जिसकी ज़रूरत इनके मुख्यमंत्री को भी पड़ गई और आज भी पड़ी हुई है। वो प्रशांत किशोर जी पे टीका टिप्पणी करेंगे। उनकी हैसियत है प्रशांत किशोर जी पे टीका टिप्पणी करने की। वो अपना कद बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर जी पे टीका टिप्पणी करते हैं ताकि उनका भी थोड़ा सा चेहरा लोगों के नज़र पर पड़े। नमस्कार। कल का एक बयान आप सब ने देखा होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने प्रशांत किशोर जी के बारे में कहा था कि वो व्यापारी हैं और वो नीतीश कुमार से बार बार मिलने आते हैं क्योंकि उन्हें पार्टी से जुड़ना है। वैसे तो ललन सिंह जी आदरणीय इसलिए हैं क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है कल, वो ये बात साबित करता है कि उम्र के साथ इंसान की याददाश्त चली जाती है, वो अपना कद भूल जाता है। ललन सिंह जी का इतना कद नहीं है कि वो राष्ट्रीय कद के व्यक्ति प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ बयान कर सकें। पहली बात तो प्रशांत किशोर जी देश के चेहरा हैं। देश के सभी बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया हुआ है अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर। और उस व्यक्ति के बारे में यह कहना कि वो व्यापारी है, और वो भी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जिस पार्टी ने पिछले 20 से 30 सालों में सामूहिक रूप से मिलकर पूरे बिहार को बेच दिया, जिसने बिहार की दुर्गति कर दी, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यह बात बोल रहा है प्रशांत किशोर जी के बारे में, जो बिहार को बदलने के लिए पूरे देश से उनके पास ऑफर था। पूरे देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनको काम करने का ऑफर है, लेकिन उन्होंने बिहार को चुना है, अपने गृह राज्य को चुना है, क्योंकि देश में आज सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर किसी राज्य की है तो वो बिहार की है। आज वो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग प्रशांत किशोर को व्यापारी कहते हैं। अरे भाई, अगर अपने बुद्धि के दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर किसी व्यक्ति ने अपने आप को इस स्तर पर पहुंचाया है जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, उस व्यक्ति को ये व्यापारी कहते हैं। आप सोचिए, यही मानसिकता है इन नेताओं की। इसी की वजह से बिहार में आज कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, सारे कारखाने बंद हो गए। इसी मानसिकता की वजह से जो ये मानसिकता व्यापारी को लेकर यूज़ करते हैं। क्या कोई व्यक्ति अगर अपने प्रतिभा के दम पर पैसा कमाता है, कोई रोजगार करता है, कोई उद्यम करता है, तो क्या वो गलत है? क्या वो बिहार के विकास में योगदान नहीं दे रहा है? उनसे ज़्यादा योगदान वो व्यक्ति दे रहा है जो बिहार में आज कुछ धंधा कर रहा है, कुछ काम कर रहा है और उससे उद्योग कर रहा है, उससे पैसा कमा रहा है और बिहार सरकार को टैक्स दे रहा है। इनको इतनी समझ नहीं है। ललन सिंह जी ये भूल जाते हैं कि 2015 में जब नीतीश कुमार की हालत इतनी खराब थी कि नीतीश कुमार दर दर भटक रहे थे, उस समय में नीतीश कुमार की नैया को पार लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी थे। इसीलिए प्रशांत किशोर जी जैसे व्यक्ति पर ललन सिंह कमेंट इसलिए करते हैं ताकि उन पे कमेंट करके उनका कद बढ़ सके। देखिए, जिस व्यक्ति का कद कम होता है वह व्यक्ति कोशिश करता है कि हम अपने से ऊपर के व्यक्ति पर कमेंट करें, उस पर छिटाकांसी करें, उस पर आरोप लगाएं ताकि उसका कद थोड़ा सा बढ़ जाए। और यही ललन सिंह जी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बार बार प्रशांत किशोर जी को अपने पार्टी से जुड़ने का ऑफर दिया है, और ये वही लोग हैं जो पहले तो लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो पार्टी से जोड़ते हैं और फिर लात मार के बाहर कर देते हैं। 2013 में जब वो महागठबंधन में आए लालू प्रसाद यादव जी के साथ, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी, और उसके बाद जब वो महागठबंधन के साथ जीत गए, उसके बाद उन्होंने 2017 में आरजेडी को लात मार दिया। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से 2020 में सरकार बना ली, और फिर जब भारतीय जनता पार्टी से काम निकल गया तो उन्होंने उसको भी लात मार दिया। ऐसे पार्टियों के नेता अगर प्रशांत किशोर जी पर कमेंट करते हैं तो ये वो अपनी प्रसिद्धि के लिए करते हैं।
प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू करने जा रहे हैं 3000 किलोमीटर की, वो बिहार के गली गली में जाने वाले हैं, बिहार के गांव-गांव में जाकर बिहार की समस्याओं को जानने वाले हैं और उसके बाद बिहार के विकास की अगले 10 साल 20 साल के बिहार के विकास की जो ब्लूप्रिंट तैयार होगी उस पे बिहार चलकर बिहार का बदलाव होगा। ये मौका है सभी युवाओं के पास, ये मौका है बिहार के सभी लोगों के पास। एक बार बिहार को बदलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब अगर आपने अपने हाथों में कमान नहीं ली, अगर अब भी आप जाति धर्म की राजनीति में उलझे रहे, इन नेताओं के चक्कर में फंसे रहे, तो निश्चित तौर पर बिहार फिर कभी नहीं बदलेगा और फिर बिहार की यही दुर्गति रहेगी। और जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, जिन्होंने देखा है कि बिहारी शब्द को किस तरीके से अपमान के नज़रिए से बोला जाता है, गाली नहीं दी जाती है, बिहारी शब्द गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचिए ये हम सब का कितना बड़ा अपमान है। वो सब भी बिहार से बाहर जो सब हैं, ये मौका है आप सब भी बिहार से बाहर बिहार के अंदर इस पदयात्रा में शामिल होइए, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। आज ये लोग प्रशांत किशोर जी पर टीका टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जी वो काम करने जा रहे हैं जो काम इन लोगों ने पिछले 40 वर्षों से बिहार में नहीं किया है। ये लोग ऐसी कमरे में बैठकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के साथ छीटाकसी में लगे रहते हैं। इन लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं है। प्रशांत किशोर जी के कंधे से कंधे मिलाकर हम सब बिहार को बदलने के लिए आगे आए, क्योंकि हमारे गृह राज्य को बदलने का ये प्रयास है और इस प्रयास में ये मौका फिर छूट न जाए, ये मौका फिर ऐसे नेताओं के हाथ में न चला जाए जो नेता पिछले 30 वर्षों से बिहार में व्यापार कर रहे हैं, बिहार को बेच रहे हैं। और आज जो व्यक्ति बिहार को बदलने का प्रयास कर रहा है उसको व्यापारी कह रहे हैं। अगर कोई अपने प्रतिभा के दम पर, अपने बुद्धि के दम पर, अपनी शक्ति के दम पर अगर कोई व्यक्ति पूरे देश के में अपना एक पहचान बना चुका है, अपना एक प्रतिभा के दम पर अपना लोहा मनवा चुका है, जिसकी ज़रूरत इनके मुख्यमंत्री को भी पड़ गई और आज भी पड़ी हुई है, वो प्रशांत किशोर जी पर टीका टिप्पणी करेंगे। उनकी हैसियत है प्रशांत किशोर जी पर टीका टिप्पणी करने की। वो अपना कद बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर जी पर टीका टिप्पणी करते हैं ताकि उनका भी थोड़ा सा चेहरा लोगों के नज़र पे पड़े।